अपकमिंग शो 563 में आप देखने वाले हैं। बहुत ही प्यारा एपिसोड होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा। कोसी देवी बन जाती है थपकी और फिर कबीर पूछता है कि आखिर तुझे हुआ क्या है, तुम ऐसे क्यों कर रही हो। तभी वह कहती है कि तुम दूर हो जाओ, हम कोसी देवी हैं, थपकी नहीं है। और कहती है कि तुम हमारे बिना खाना कैसे खा सकते हो। उसके बाद में जो बड़की होती है बीच में बोलती है, उसे वह चुप करा देती है। थपकी कहती है कि तुम दूर हट जाओ यहाँ से और मेरे लिए एक चेयर लेकर आओ। और वह थपकी बैठ जाती है। वहीं पर सारा परिवार हैरान हो जाता है इस बात को लेकर और चेयर पर पैर रख लेती है। उसके बाद जैसे ही बलविंदर और जो वसुंधरा होती है, दोनों के दोनों हैरान होती कि आखिर हुआ क्या है। तभी सुमन बीच में बोलती है, कहती है कि तुम थपकी तुझे हो क्या गया। तभी वो कहती है हट दूर हटो। उसके बाद में शंकर को बुलाया जाता है और शंकर को कहकर थपकी कहती है कि जाओ मेरे पैर दबाओ अभी। फिर वह ऊपर से दबाने लगी जाती है पैर। तभी वह कहती है कि नहीं, नीचे से दबाओ और मेरे बिना तुम खाना खाने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई। और वो फिर वो एक कटोरी लेती है, उसके अंदर जो अपना पान है वह थूक देती है, जिससे कि सारे परिवार को घिन आती है। शंकर जैसे पैर दबा रही होती है, तभी जो सुमन होती है वो बीच में आ जाती है, कहती है कि थपकी तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। फिर वह कहती है तुम छोड़ो, तुम दबाओ अब। और फिर उसको भी पैर दबाने के लिए लगा लेती है। तभी वहाँ पर जो सारा परिवार उससे पूछता है कि थपकी तुझे हुआ क्या। तभी कहती है कि थपकी नहीं, कोसी इज बैक। और कोसी आती है जब बड़का पहाड़ लेकर आती है और फिर इस तरह से वह नाटक करने लग जाती है। शंकर भी पैर दबाती है, फिर वह सुमन है वह भी पैर दबाने लग जाती है। तभी कहते हैं कि जो सरदा होती है वह कहती है कि डॉक्टर को बुलाइएगा, ये पागल हो चुकी है। और वसुंधरा अपने हाथों पर जो हाथ होते हैं वो मुंह पर लगा लेती है, रोने लग जाती है कि आखिर हुआ क्या है। फिर वह शंकर को पीटने लग जाती है, कहती है कि शंकर तुम नहीं जानती। कोसी देवी को एक डंडी लेकर आती है और उसे पीटती है, दौड़ा दौड़ा कर शंकर को मारती रहती है। उसके बाद में विहान आ जाता है। विहान आकर ये माजरा देखता है कि आखिर हुआ क्या है। तभी कहता है थपकी तुम्हें क्या हुआ है। लेकिन वह उसे कहती है कि तुम मेरे बेटे हो और तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं। आज मैं शंकर को छोड़ूंगी नहीं। और शंकर को फिर दोबारा मारने लग जाती है। इतनी देर के अंदर विहान को भी गुस्सा आ जाता है और वसुंधरा पास में ही होती है। वसुंधरा आने के बाद में उसे 2 थप्पड़ मार देती है। जैसे उसे थप्पड़ मारती है तो थपकी को होश नहीं आता है और फिर वह वसुंधरा को कहती है तुम मुझे थप्पड़ मारा, मैं तुम्हें अभी देख लेती हूँ। जैसे ही वह उसे हाथ हटाने लग जाती है, तभी वहाँ पर वसुंधरा दूर जाकर गिर जाती है, जैसे उसे मारने लग जाती है। लेकिन विहान को यह बर्दाश्त नहीं होता और उसे पकड़ लेता है थपकी को। थपकी को पकड़ने के बाद में वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और उसे वहीं पर चेयर पर बिठा दिया जाता है। जैसे ही उसे चेयर के ऊपर बिठाया जाता है, तभी वह छुड़ाने की कोशिश करती है, उसके मुंह को बंद कर दिया जाता है और वह कोसी देवी की पूरी एक्टिंग कर रही होती है कि सेम वह कोसी देवी बनी हुई होती है। तभी जो डॉक्टर होता है वह कहता है कि इसे हमें बिजली का शॉट देना पड़ेगा, इसकी दिमाग की हालत ख़राब हो चुकी है, बिना शॉट किए बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। वसुंधरा रोने लग जाती है कि आखिर हो क्या रहा है तबके के साथ। तभी वहाँ पर बांधने के बाद में वह फिर जो डॉक्टर होता है उसे बिजली की शॉट देता है और शॉट देने के बाद तबकी बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद में जो शंकर होती है वह पहुंच जाती है नेहा के रूम में। कहती है कि तुमने इसको कोसी देवी क्यों बना दिया, देखो मेरा हाथ भी इसने जला दिया है, तुमने ये क्या कर दिया मेरे साथ। तभी जो नेहा वह कहती है कि देखो पागल होने का सबूत तो मिल गया, हमें थपकी को पागल करना था, इसीलिए मैंने इसको कोसी देवी बनाया है। उसके बाद में थपकी जैसे ही बेहोश हो जाती है तो वहाँ कुछ देर के बाद उसे होश आ जाता है। जैसे उसे होश आता है तभी वह पूछती है कि आखिर मैंने किया क्या है, हुआ क्या। डॉक्टर वह दवाइयाँ लिख देता है और कहता है कि इसे ये दवाइयाँ ला दीजिएगा और ये ठीक हो जाएगी। उसके बाद में वह पूछती है कि ये मैंने कपड़े कैसे पहन लिए, ये मैंने कैसे पहन लिया। उसे कुछ याद नहीं होता है। उसके बाद में पूछती है क्या मैंने अब भी कुछ गलत किया है। तभी शंकर बीच में आ जाती है और शंकर कहती है कि तुमने गलत क्या नहीं किया, तूने सब कुछ किया। तूने मुझे पीटा, विहान को मारी और वसुंधरा जिन तुम्हें 2 थप्पड़ भी मारे और तुम यहाँ पर नाटकबाजी कर रही थी, कोसी देवी बनने की कोशिश कर रही थी। तभी अपने हाथों पर वह घबरा जाती है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी वह अपने रूम में चली जाती है। जैसे कबीर जाने लग जाता है साथ में, तभी वह कहती है कि अभी उसे विहान की ज़रूरत है, कबीर तुम्हारी ज़रूरत नहीं है उसे। और थपकी अपने रूम में जाने के बाद अंदर से लॉक कर लेती है। विहान पीछे पीछे जाता है कि थपकी कुछ कर भी ना ले। उसके बाद में जो विहान होता है दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन थपकी नहीं खोलती है, ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। और जो हाथ में कंगन वगैरह कोसी देवी की जो साड़ी वगैरह पहनी हुई थी वह दूर गिरने लग जाती है और विहान दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है। जैसे विहान दरवाज़ा तोड़कर अंदर आता है तभी पूछता है कि थपकी तुम्हें हो क्या गया। तभी थपकी कहती है कि
मुझे पता नहीं मैंने ये क्या किया विहान, मैंने तुम्हारे साथ और घर वालों के साथ ये क्या कर दिया। रोने लग जाती है विहान से लिपट कर। और जो कबीर और जो नेहा होती है, दोनों की दोनों देख रही होती है। नेहा और जो शंकर होती है, दोनों की दोनों देख रही होती है। कहती है कि अभी मैं देखो इसको और पागल करती है। और अपने हाथ में एक आइटम लिए होती है और वो मछली में फिर उसे टच करती है। तो उसके बाद में शांत हुई हुई वो जो थपकी होती है वह विहान के गले पड़ जाती है और विहान को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है कि दूर हट जाओ, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी, ये कर दूंगी। मैं वहाँ पर रखा जो सामान होता है विहान को धक्का मार देती है, उसके जो कपड़े वगैरह फाड़ने लग जाती है। रियलिटी में वह पागलपन जैसी हरकत करने लग जाती है। तभी वहाँ पर जो थपकी होती है उसको रिलैक्स दोबारा से फिर उसे रिलैक्स किया जाता है और बयान के गले लगकर रोने लग जाती है कि मैं पता नहीं कब क्या घर वालों के साथ कर दूंगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये आखिर हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर जो विहान होता है, विहान वहाँ से आ जाता है बाहर और आग जलाई हुई होती है। वहीं पर जैसे आता है तो उसकी जो थपकी की बात होती है, वो जो थपकी मारना चाहती है बयान को और शंकर को मार रही थी, वो सब बातें याद कर रहा होता है कि आखिर थपकी को हो क्या गया है। उसके बाद में जो वसुंधरा होती है वह आ जाती है, कहती है बेटा क्या थपकी के बारे में सोच रहे हो। कहता कि हाँ मैं थपकी के बारे में ही सोच रहा था कि आखिर थपकी को हुआ क्या है। इतनी देर में जो सरदा होती है वह आ जाती है कि इसे थपकी के बारे में चिंता है। इसे ये चिंता नहीं कि कल जो कंपटीशन है उसके अंदर जो भाग लेना है उसकी बारे में इसको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आखिर ये चाहता क्या है। तभी वहाँ पर वह जो सुंदरा कहती कि सरदा तुम चुप कर जाओ। और फिर वह अपने विहान को समझाती है, कहती है कि बेटा तुम बस सिर्फ इसी बारे में सोचना और थपकी के बारे में सोचना और अपने घर को वापस भी लेना है। और ये तुम्हारी अच्छी सोच है। थपकी सोई होती है। तभी वहाँ पर वह आ जाता है कबीर और उसे जो शॉल होता है वह उड़ा देता है उसको। जैसे चादर उड़ाने के बाद उसके पास बैठ जाता है, रोने लग जाता है, कहता है मुझे माफ़ करना। और उसकी जो पुरानी बातें होती हैं, जैसे गले में सांप, कोसी देवी का जो ड्रामा उसने किया, वह सब कुछ याद कर रहा होता है और अपनी हाथ ही जोड़ देता है थपकी को। कहता है कि थपकी मैं तुम्हारे साथ ये नहीं करना चाहता था और मैं मेरी बहन का बदला लेना चाहता था, लेकिन तुम विहान के साथ जुड़ी हो इसलिए तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है। उसके बाद चारों एक साथ स्टेज पर आ जाते हैं और बात करने लग जाते हैं। तभी कबीर से कहता है विहान की कल हम कंपटीशन जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। तभी शंकर बीच में बोलती है। तभी कबीर भी कह देता है, कहता है जब तक मैं तुम्हारे इस लाइफ में हूँ तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे विहान पांडे। और शंकर भी बोलती कहती कि मेरे पति को कोई मुझसे नहीं छीन सकता। यदि हमारे बीच में कोई आया तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। तभी वहाँ पर थपकी बोल पड़ती है, कहती कि जीतेगा तो विहान ही, और थपकी और विहान को दुनिया में कोई भी अलग नहीं कर सकता है। और तुम्हारी तो औकात ही नहीं है कि तुम हम दोनों को अलग कर डालो। तभी यही एपिसोड ये ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब में बहुत ही प्यारा एपिसोड हुआ है। तो अगले में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा।